दोस्तों आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2024 को देखेंगे। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछने का चांस बनता है। जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसी को लेने का प्रयास किए हैं और साथ साथ में इसमें स्टैटिक्स को भी रिलेट करेंगे। तो चीज़ों को हो सके तो लिखते भी चलिएगा क्योंकि यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ स्टैटिक्स क्वेश्चन, कुछ करंट अफेयर और कुछ एडिशनल फैक्ट को भी हम रिलेट करते चलेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो अच्छे से देखिएगा, लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा, याद करते चलिएगा क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम झारखंड में देंगे तो यहाँ से पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप जेपीएससी दे, चाहे जेएसएससी सीजीएल दे, चाहे झारखंड का पुलिस दे, उत्पाद पुलिस दे, झारखंड टीचर दे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम झारखंड का देंगे तो पक्का यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इग्नोर नहीं करना है, पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चामी मुर्मू, देखिए चामी मुर्मू कौन है? ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पर्यावरणविद हैं, मतलब पर्यावरण संरक्षक इनको कहा जाता है और महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम करती हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और इनको 2024 में पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है, मतलब देश का चौथा सबसे बड़ा पदक होता है ये, आपको पता होगा। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे तो ये चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है देश का। इसमें सम्मान राशि कुछ भी नहीं दिया जाता है, बस एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरव की बात होता है कि आप 4th लेवल का सबसे बड़ा पुरस्कार प्राप्त किए, ठीक है। तो पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है, फिर पद्मश्री जो होता है मतलब चौथा नंबर के आता है और सबसे बड़ा होता है देश में हमारा भारत रत्न, ठीक है। तो भारत रत्न सबसे बड़ा होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है कि 2024 में इनको पुरस्कार मिला है पद्मश्री चामी मुर्मू को और ये पर्यावरणविद हैं, मतलब पर्यावरण संरक्षिका हैं ये, और महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम करती है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बेचारी शादी भी नहीं की हैं, बस समाज के लिए और पर्यावरण के लिए समर्पित अपने आप को कर दी हैं। सरायकेला खरसावां से संबंधित है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है चामी मुर्मू का संबंध कहाँ से है, तो सरायकेला खरसावां से है। आप लोग जानते हैं छऊ नृत्य का जो यहीं से प्रादुर्भाव हुआ, यहीं से वो चला, ठीक है। सुधेंदु नारायण सिंह 1938 ईस्वी में विदेशों में इसको प्रदर्शित किए थे। फिर मतलब इसमें गुरु की प्रधानता अनिवार्य होती है, छऊ नृत्य और राजकीय नृत्य है ये। और उसके बाद अगर देखेंगे तो इसमें कोई गायन शैली नहीं होता है छऊ नृत्य में। हमारे यहाँ सरायकेला छऊ होता है और अगर देखेंगे पुरुलिया छऊ जो होता है वो पश्चिम बंगाल में, और मयूरभंज जो होता है जहाँ से द्रौपदी मुर्मू थी तो वो होता है उड़ीसा में। तो ये सब याद रखेंगे। तो चामी मुर्मू को पद्मश्री पुरस्कार 2024 में मिला है। और एक और पूर्णिमा महतो को भी 2024 का मतलब देखेंगे तो पद्मश्री पुरस्कार इनको भी दिया गया है। तो ये पूर्णिमा महतो कौन है? तो तीरंदाज हैं, ये तीरंदाज रही हैं और तीरंदाज की ये प्रशिक्षु और कोच भी रही हैं। टाटा आर्चरी में अभी देखेंगे तो ये सेवा दे रही थी, ठीक है। तो 2024 का पद्मश्री पुरस्कार इनको भी मिला है, चामी मुर्मू के साथ में इनको भी मिला है, ठीक है। याद रखिएगा ये पूर्णिमा महतो को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था 2013 में। ये भी क्वेश्चन पूछता है, खेल से अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार कब मिला था इनको, तो 2013 ईस्वी में मिला था पूर्णिमा महतो को। ये आर्चरी तीरंदाज से संबंधित हैं, ठीक है। याद रखेंगे तीरंदाज की बहुत फेमस खिलाड़ी हैं दीपिका कुमारी, झारखंड से, ये रांची क्षेत्र की रहने वाली है। तो इनको भी ध्यान में रखेंगे। अतनु दास से शादी करके कहाँ गायब हो गई पता नहीं चलता है। अभी मतलब ओलंपिक खेलने गई है कि नहीं गई है, पेरिस ओलंपिक, आप ही लोग बताइएगा, ठीक है। मतलब पेरिस में हो रहा है ना ओलंपिक, तो उसमें तो जाना चाहिए। तो पता नहीं क्वालिफाई कर रही है कि नहीं कर रही है। शादी करने के बाद ना आदमी का ज़िंदगी पता नहीं तहस नहस हो जाता है क्या। तो यही चीज़ है, मतलब अब ये सब बोलना चाहिए, सही बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। तो कुल मिलाकर ये 2 व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। एकदम अच्छे से याद रखिएगा, पक्का क्वेश्चन पूछेगा। चामी मुर्मू समाज सेवी, पर्यावरणविद, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती है। और यहाँ पर जो है एक है मतलब पूर्णिमा महतो, और ये पूर्णिमा महतो जो हैं 2024 में इनको भी मिला है और ये तीरंदाज हैं। 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 2023 वाला भी याद रखिएगा, ठीक है। पद्मश्री पुरस्कार जो है वो किनको मिला है, तो याद रखना है यहाँ पे
जानुम सिंह सोई, जानुम सिंह सोई को 2023 का पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ये पूर्वी सिंहभूम में अभी रहते हैं, पूर्वी सिंहभूम के निवासी हैं और देखा जाए तो ये हो भाषा साहित्य के विकास से संबंधित हैं, हो भाषा साहित्य को आगे बढ़ाने से संबंधित हैं, हो साहित्य को आगे बढ़ाने से संबंधित हैं। जानुम सिंह सोई, पूर्वी सिंहभूम, यहाँ सिंहभूम को सिंधु लिखा गया है, ये गुगला पगला गया है, ठीक है। सिंहभूम, सिंहभूम, ठीक है, कर लीजिएगा सिंहभूम। गुगला कुछ भी लिख देता है, सिंह नहीं लिखने आएगा सिन्हा लिख देगा, ठीक है। और जब कुछ नहीं लिखने आता है गुगला को तो चुपचाप मटिया देगा, नहीं लिखेगा कुछ हो, ठीक है। तो उसका एक नियम है, तो याद रखेंगे। जानुम सिंह सोई पूर्वी सिंहभूम से संबंधित हैं, हो भाषा साहित्य से संबंधित हैं। 2023 का पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला था। इतना बार हम इसलिए बोलते हैं कि याद हो जाए एक ही बार में, लिखने पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन तो भी लिखना जरूरी है, ठीक है। पद्मश्री पुरस्कार जो है ना, उसका प्रारंभ हुआ था 1954 ईस्वी से हुआ था और ये लगातार दिया जा रहा है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। देखिए, तो भारत रत्न भी 1954 से चालू हुआ था, ठीक है। तो भारत रत्न सबसे 1 नंबर हो गया, पद्म विभूषण 2 नंबर हो गया, पद्म भूषण 3 नंबर हो गया और 4 नंबर में पद्मश्री हो गया। तो याद रखेंगे, और ये सब का प्रारंभ 1954 ईस्वी से हुआ था। इसमें किसी तरह का राशि, किसी तरह का अमाउंट, रुपया पैसा नहीं दिया जाता, बस एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और सम्मान दिया जाता है, ठीक है। ये याद रखना है, भूलने का नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है इसको भी देखते हैं। एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप में विजेता टीम जो रही भारतीय खिलाड़ी, उसमें सलीमा टेट्टे, ठीक है, सलीमा टेट्टे जो हैं, सलीमा माँ होगा, ठीक है, सलीमा टेट्टे को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिया गया, खिताब दिया गया है। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का खिताब दिया गया है किसको? तो याद रखेंगे सलीमा टेट्टे को। सलीमा टेट्टे बहुत फेमस खिलाड़ी हैं हॉकी की, ठीक है। सलीमा टेट्टे आप देखेंगे तो एशिया एसोसिएशन है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर है ये सलीमा टेट्टे, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन पूछेगा, सलीमा टेट्टे का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। और एशिया एसोसिएशन जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो सलीमा टेट्टे को बनाया गया है। और सलीमा टेट्टे जो है वो अभी जो एशिया महिला चैंपियनशिप हुआ, मतलब हॉकी का, उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मतलब पूरा टूर्नामेंट का प्लेयर चुनी गई है। अब बात आया हॉकी से, तभी हॉकी टीम में जो है वो मेरे क्षेत्र से 9 झारखंड से 9 खिलाड़ी का चयन किया गया है। 9 खिलाड़ी का चयन किया गया, जिसमें अगर देखा जाए तो 6 फीमेल और 3 मेल खिलाड़ी का चयन किया गया। इसको देख लीजिएगा, हाँ यही होना चाहिए, 6 फीमेल और 3 महिला खिलाड़ी का, मतलब झारखंड क्षेत्र से इंडियन छावनी के लिए, इंडियन बोर्ड के लिए चयन किया गया है महिला खिलाड़ियों का। भोलानाथ सिंह कौन है? एशिया एसोसिएशन जो है हॉकी का, उसके अभी उपाध्यक्ष हैं। वो एक बार आप ही लोग देख कर बताइएगा, ठीक है। इस तरह का थोड़ा दिमाग में रखना है, ठीक है। अभी निक्की प्रधान, ठीक है, ये इनका नाम याद रखेंगे, निक्की प्रधान, सलीमा टेट्टे, सुमराय, उसके बाद सिल्वानुस डुंगडुंग, ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा 1938 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहला ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने का काम किए थे, उन्हीं के नेतृत्व में, उनको भी याद रखना है। ये सब जितना खिलाड़ी बोले वो कहीं ना कहीं, संगीता कुमारी, ये सब कहाँ किस खेल को खेलती है? तो ये हॉकी खेल को खेलती है। सब नाम अच्छे से लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट देखते हैं आगे। भिलाई में संपन्न हुआ नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड के कुल जो 32 पदक जीते हैं झारखंड के खिलाड़ी, जिसमें से 21 गोल्ड मेडल हैं। मतलब भिलाई में संपन्न हुआ था पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, उसमें झारखंड के खिलाड़ी जो हैं कुल 32 पदक जीते हैं, उसमें से 21 क्या है? तो 21 गोल्ड है, 21 गोल्ड है, 21 को 12 लिख दिए हैं, ठीक है। 21 क्या है? गोल्ड है। तो याद रखेंगे 21 गोल्ड है, तो ये याद रखना, खाली गोल्डे पूछता है, सिल्वर उल्वर नहीं पूछता है कभी, ठीक है। तो उतना करना नहीं है। देखिए भिलाई से इम्पॉर्टेंट 2-4 जीएस क्वेश्चन हम बता देते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर भिलाई जो है, भिलाई आपको पता है दूसरी पंचवर्षीय योजना हुआ था, सेकेंड ईयर प्लान जो हुआ था, 5 ईयर प्लान,
उसमें से मतलब सार्वजनिक उद्यम पर ज़्यादा जोर दिया गया था। उसमें भिलाई जो यहाँ पर इंडस्ट्री है, ठीक है, भिलाई इंडस्ट्री है वो USSR मतलब रसिया, रूस के सहयोग से ये बना था। भिलाई जो इंडस्ट्री बना था रूस के सहयोग से बना था। और इसी समय अगर देखेंगे तो दुर्गापुर, ठीक है, तो दुर्गापुर जो है ना वो किसके सहयोग से बना था, तो ब्रिटेन के सहयोग से बना था। और ये कहाँ पर है, भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है भिलाई। और उसके बाद जो है दुर्गापुर कहाँ पे है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर है, ठीक है। उसके बाद अगर बात यहाँ पर किया जाए तो एक है राउरकेला, ठीक है, राउरकेला। अब राउरकेला जो है ना ये बना था कहाँ पे, तो ये जर्मनी के सहयोग पर, ठीक है, जर्मनी के सहयोग से बना है। और कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। तो ये तीनों जो है ना दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय में बना था। और एक याद रखना है बोकारो, ठीक है, बोकारो। तो बोकारो जो है वो बना था किसके सहयोग से, तो ये याद रखना है 1964 ईस्वी में बना था रूस के सहयोग से। भिलाई वाला भी रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में, और मतलब बोकारो झारखंड वाला भी रूस के सहयोग से 64 ईस्वी में, और प्रोडक्शन 1972 ईस्वी में ये चालू किया था बोकारो आयरन एंड स्टील, ठीक है। अभी सेल के अंतर्गत ये कार्य करता है, तो इसको भी याद रखेंगे। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में, बोकारो जो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में है। लेकिन राउरकेला जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में, और छत्तीसगढ़ भिलाई जो है वो बना USSR के सहयोग से। तो ये तीनों जो है वो कहाँ पर बना है, तो सेकंड पंचवर्षीय योजना। तो ये सब चीज़ें जो बताते हैं वो याद करके रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। GS पेपर में देखने को मिलेगा, झारखंड में देखने को मिलेगा, करंट अफेयर के दृष्टि से भी यहाँ पर दिखा देते हैं कुछ बात। तो सब चीज़ याद रखिए, मिला जुला कर कहीं ना कहीं आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम जितना रिलेट करते हैं वो कहीं ना कहीं पूछे जाने की संभावना बनने वाली बातें हैं, ठीक है। इसीलिए दरकार है, ज़रूरत है कि उसको याद कीजिए, ठीक है। और नहीं याद कीजिएगा तो पता चलेगा सब गड़बड़ा जाएगा। कभी कभी आप लोग को सपोर्ट मिलता है ना तो बड़ी ऊर्जा मिलता है पढ़ाने का। देखिए फिर अभी 8-10 तो सब्सक्राइबर बढ़ा था तो कहें कि चलो पढ़ाते हैं, कल नहीं बढ़ा तो कल नहीं पढ़ाएं, आज बढ़ा तो मन किया चलो पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जब बढ़ता है ना तो बड़ी ऊर्जा मिलता है, नहीं बढ़ता है तो नहीं मिलता है। अभी इतना गर्मी है कि हालत ख़राब है रूम में एकदम पूरी तरीक़ा से, मतलब गर्मी का हालत एकदम अजब टाइप का। चलिए कोई बात नहीं है, देखिए आगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत झारखंड के जमशेदपुर शहर को सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में अगर हुआ था, उसमें स्वच्छ सर्वेक्षण में जमशेदपुर को स्वच्छ शहर से सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत गौरव की बात है। कचरा प्रबंधन में भी बहुत आगे है, सेंसर सिटी मतलब पूरा भारत का यही है। जमशेदपुर से बात आया तो याद रखेंगे ये सबसे बड़ा शहर में से एक है झारखंड का। अगर यहाँ देखेंगे तो एकमात्र ऐसा शहर मतलब ऐसा जगह है ये जहाँ पर आदिवासी विश्वविद्यालय बन रहा है। तो आदिवासी विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर बन रहा है, जनजातीय विश्वविद्यालय, तो ये जमशेदपुर में। ये क्या याद रखिएगा, जनजातीय विश्वविद्यालय जमशेदपुर। दूसरा है महिला विश्वविद्यालय, तो महिला विश्वविद्यालय राज्य का पहला वो बन रहा है जमशेदपुर में। देखिए महिला इंजीनियरिंग कॉलेज रामगढ़, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज रामगढ़ में बन रहा है, लेकिन महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय जमशेदपुर में बन रहा है पहला विश्वविद्यालय। और पहला जो है झारखंड का अगर प्राइवेट विश्वविद्यालय बना था अर्का जैन विश्वविद्यालय, वो जमशेदपुर में ही बना था, ठीक है। अर्का जैन विश्वविद्यालय जमशेदपुर में ही बना था। जमशेदपुर के ही बगल में दलमा है, दलमा का लिख दिए उल्टा, दलमा, ठीक है। तो दलमा जो है आप लोग को बताना, ये 1976 ईस्वी में दलमा बना था। याद रखना है टाइगर प्रोजेक्ट नहीं, टाइगर नहीं, यहाँ पर एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में प्रारंभ हुआ था, ये याद रखना है। दलमा में ही सेंद्रा वेसरा होता है और सेंद्रा वेसरा उरांव जनजाति लोग यहाँ पे करता है।
एलिफेंट का बात आया तो एलिफेंट को विरासत पशु 2010 में घोषित किया गया था। और एलिफेंट दिवस कब मनाते हैं, तो एलिफेंट युवा के समान होता है, हाथी के समान युवा होता है, तो 12 अगस्त विश्व एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। और विश्व हाथी दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस, देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, लेकिन अगर विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को, और यही 12 अगस्त को एलिफेंट डे मनाया जाता है। हमारा राजकीय पशु एलिफेंट है और इसको हम कहते हैं एलिफेंट मैक्सिमस, ठीक है। और ये जो है कर्नाटक और केरल का भी राजकीय पशु है एलिफेंट। तो एलिफेंट से जितना बात बताएं वो सब याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जाएगा तो छूटना नहीं चाहिए, क्या छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं जहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनेगा। झारखंड के 2 सांसद कौन कौन, एक विद्युत वरण महतो और संजय सेठ, इनको 2024 में दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, झारखंड के 2 सांसद हैं, विद्युत वरण महतो, ठीक है, ये जमशेदपुर से क्षेत्र से ही हैं, और ये संजय सेठ रांची के सांसद बने, इस बार भी बने हैं रांची के सांसद, ठीक है। तो 2024 में इनको दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। संजय सेठ को राज्य रक्षा मंत्री बनाया गया इस बार, राज्य रक्षा मंत्री, ठीक है, रक्षा मंत्री, ठीक है। राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री हैं, तो राज्य रक्षा मंत्री उनको साथ देता है। राज्य रक्षा मंत्री मतलब राज्य का रक्षा मंत्री नहीं, राज्य रक्षा मंत्री को आप कह सकते हैं उप मंत्री उस क्षेत्र का। जैसे कैबिनेट में जो रहेंगे उनका अगर सहयोग करने के लिए जो होता है उसको राज्य मंत्री कहते हैं। तो जैसे कैबिनेट में मंत्री कौन है, तो रक्षा मंत्री मतलब आप लोग जानते हैं, ठीक है, राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह कैबिनेट हैं और कैबिनेट मंत्री हैं रक्षा मंत्री, और उनकी सहायता के लिए, उनको सहायता देने के लिए ये हैं संजय सेठ राज्य रक्षा मंत्री। ये सब में होता है। और हमारे यहाँ एक चुनी गई अन्नपूर्णा देवी, ठीक है, कोडरमा वाली, ठीक है, अन्नपूर्णा देवी जो चुनी गई हैं उनको बनाया गया है मतलब संसाधन मंत्री, महिला बाल कल्याण मंत्री। पहले स्मृति ईरानी के पास होता था तो वो हार गई है, और वो जब हार गई है स्मृति ईरानी तो इसीलिए इनको बनाया गया है। देखिए स्मृति ईरानी को चुनाव हारने के बाद इनको सारा पदभार मिला है। कुल मिलाकर जो स्मृति ईरानी के पास होता था वो अब इनके पास है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो झारखंड के यहाँ पे 2 सांसद हैं जिनको सम्मानित किया गया है, और झारखंड से 2 मंत्री बने हैं, एक संजय सेठ राज्य रक्षा मंत्री और दूसरा है मतलब वही यहाँ पे जो है अन्नपूर्णा देवी कोडरमा वाली, ये बनी है मतलब बाल कल्याण और महिला बाल कल्याण मंत्री। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है, वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित IPS तनुश्री, ठीक है, ये झारखंड से संबंधित हैं और वर्तमान में जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हैं। तो बहुत सम्मान की बात है, वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है इनको। ये IPS हैं और तनुश्री, ठीक है, एक हीरोइन भी है, वो हीरोइन नहीं, ये रियल हीरोइन है, ठीक है, मतलब IPS हैं तो ये रियल हीरोइन है, वो फोकासी वाला हीरोइन नहीं, ठीक है, ये रियल देश के हीरो और हीरोइन हैं IPS कौन, तनुश्री, ठीक है। और इनको जो है वो सम्मानित किया गया है मतलब वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक, और ये यहाँ पर पूरी तरीक़ा से देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में भी पोस्टेड हैं। तो याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है। इम्पॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से ये क्वेश्चन देखने को ज़्यादातर मिल जाएगा। हाल ही में संपन्न जो है गांडे, ठीक है, गांडे विधानसभा उपचुनाव हुआ, उसमें कल्पना सोरेन यहाँ पर जीत दर्ज की है, ठीक है, गांडे उपचुनाव हुआ उसमें कल्पना सोरेन जीत दर्ज की है। और ये कल्पना सोरेन अगर देखेंगे तो कौन है, तो हमारे जो CM साहब हैं अभी, ठीक है, अभी जो CM साहब हैं हेमंत सोरेन, तो उन्हीं की पत्नी हैं कल्पना सोरेन, ठीक है। तो इसके पहले जो है इनका राजनीतिक करियर नहीं था, लेकिन गांडे उपचुनाव जो है मतलब हेमंत सोरेन बीच में जेल चले गए थे,
तो जेल जाने के बाद जो है मतलब ऐसा कंडीशन आया था कि इनको मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा की गई थी। हालांकि बाद में चंपई सोरेन को बना दिया गया था, लेकिन ये उस समय कहीं से मतलब चुनाव नहीं जीती थी, मतलब ऐसा ही थी। तो लोग मतलब देखा कि एक प्रकार से राजनीतिक करियर इनका था ही नहीं, तो लोगों को लगा कि राजनीतिक करियर होने के बाद अगर रहे तो दिक्कत नहीं है, तो इनको चुनाव लड़ाया गया, उपचुनाव गांडे क्षेत्र से, वहाँ से जीती, अच्छा खासा मतलब बहुमत से जीती, वोटों से जीती। लोकसभा का चुनाव था उसी समय, काउंटिंग हो रहा था ये गांडे उपचुनाव का भी, तो कल्पना सोरेन जीत गई। हालांकि चंपई सोरेन जो है मुख्यमंत्री फिर बाद में हट गए और अभी जो हैं वो फिर से बन गए हैं हेमंत सोरेन, ठीक है, जेल से छूटने के बाद आने के बाद फिर से बन गए। तो कल्पना सोरेन जो हैं हेमंत सोरेन की पत्नी हैं, तो ये याद रखेंगे, मतलब धर्म पत्नी है, याद रखना है यहाँ पर। और अब विधानसभा का चुनाव का बात आया तो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। कभी भी मतलब जो भी क्वेश्चन मिलेगा तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ज़रूरी हो जाता है। देखिए विधानसभा चुनाव का बात आया तो विधानसभा चुनाव देखिए इसके नीचे समझा देते हैं, ठीक है। विधानसभा, हमारा जो विधानसभा है, बढ़िया बढ़िया लोग फंस जाता है, विधानसभा को विधान लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ जाते हैं। टोटल कितना सीट है, तो टोटल जो है 81 सीट है। 82 पहले हुआ करता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें जो है लोकसभा में 2 जो एंग्लो इंडियन होते थे और राज्यों का विधानसभा में 1 सदस्य हुआ करता था, उसको हटा दिया गया, क्योंकि आधा अंग्रेज आधा भारतीय अब कोई रहा नहीं, पूरा भारतीय हो गया, तो उसको सीटवा को रखने से कोई फ़ायदा था नहीं, तो 81 हो गया। पहले 82 हुआ करता था, लेकिन एंग्लो इंडियन नहीं रहा अब, ठीक है। तो इसमें जो है अनारक्षित, अनारक्षित मतलब जनरल कितना है, तो ये मतलब यहाँ पे 44 सीटें 81 में से। एक याद रखेंगे अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, इनकी सीटों की संख्या कितना, 28। और अगर पूछा जाए एससी सीटों की संख्या कितना है, 9। तो जनरल कितना है यहाँ पर, तो ये 44, एसटी कितना है 28 और एससी कितना है 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा विधानसभा से, याद रखेंगे यहाँ से। और इसके बाद देखिए लोकसभा वाला भी इम्पॉर्टेंट है, तो लोकसभा वाला एक बार बता देते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन भी था उसका कि लोकसभा में यहाँ पर देखेंगे झारखंड में 2024 ईस्वी में चुनाव हुआ तो कितना चरण में संपन्न हुआ, 4 चरण में संपन्न हुआ। झारखंड में 4 चरण में संपन्न हुआ, ठीक है, 4 चरणों में संपन्न हुआ था, ठीक है। और देश में 7 चरण में ये देश में संपन्न हुआ पूरा तरीका से। और ये 4 चरण में हुआ वो राज्य में हुआ, मतलब झारखंड में। तो आपको कोई भी चरण पूछा जा सकता है, देश में कितना चरण 7, राज्य में कितना 4 चरण में संपन्न हुआ, याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 4 चरण में संपन्न हुआ तो देश में जो है वो चुनाव आयुक्त कौन है, तो देश में चुनाव आयुक्त ये याद रखेंगे राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार हैं, ये देश में चुनाव आयुक्त हैं, मतलब निर्वाचन आयुक्त हैं। राज्य के हैं रवि कुमार, ठीक है, रवि कुमार, तो ये रवि कुमार राज्य में है, देश में है राजीव कुमार। ये दोनों कंफ्यूज करेगा, याद रखेंगे। ये झारखंड के राज्य चुनाव आयुक्त हैं और ये निर्वाचन आयुक्त हैं देश के, तो ये याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं, लोकसभा में जो सीटों का संख्या जिसमें चुनाव हुआ वो 543 है, ये याद रखना है। इसमें कभी कभी पूछता आरक्षण जो है, आरक्षण का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो 333 अनुच्छेद में, आर्टिकल 330 अनुच्छेद में किया गया है, जिसमें एसटी, ठीक है, एसटी और एससी सीटों का आरक्षण दिया गया है। तो लोकसभा में एसटी एससी का आरक्षण कितना है, तो याद रखेंगे एसटी का 47 सीट है लोकसभा में, टोटल लोकसभा में हम बोल रहे हैं, राज्य का नहीं। हमारा राज्य का तो 14 को सीटें है, ठीक है। तो ये पूरा देश में अगर देखा जाए 543 में ये 47 सीट एसटी का है और एससी का 84 है, ये याद रखना है। और अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि झारखंड का कितना है, तो 14 सीट है, उसमें से 14 सीट में देखेंगे तो एसटी का है कितना, 5, ठीक है, एसटी का 5 और एससी का कितना है, तो एससी का 1 पलामू है,
एक है पलामू, ये याद रखना है। और जनरल कितना हो गया, तो जनरल ये याद रखेंगे 8 हो गया। तो जनरल वाले लोग जिसमें अनरिजर्व वाला 8 है, रिजर्व कोटा में एसटी का 5 और एससी का 1 है, ठीक है। क्योंकि एसटी का संख्या यहाँ ज़्यादा है 26.2% लगभग, इसीलिए यहाँ इसकी संख्या रखी गई है 5, ठीक है। तो लोकसभा सीटों की संख्या 14 में से ये बटा हुआ है। और ये आरक्षण का चर्चा जो है 330 आर्टिकल में किया गया है। देश में 47 एसटी और 84 एससी सीट है, ठीक है। रिजर्वेशन जो है 104 संशोधन के तहत एसटी एससी का जो है वो आरक्षण 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसको याद रखिएगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। झारखंड में लोकसभा चुनाव हुआ तो एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र तो ये हो जाएगा कौन सा, तो सिंहभूम, ठीक है। मतलब याद रखेंगे सिंहभूम। और सिंहभूम में अगर आपको देखेंगे तो ये हो गया। और अगर कभी गलती से पूछ दिया कि आप बताइए कि अगर सिंहभूम में देखेंगे तो पश्चिमी सिंहभूम, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम, और सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा चतरा, ठीक है। सबसे चतरा जो है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, सबसे बड़ा पश्चिमी सिंहभूम है। तो इसको याद रखिएगा। ये सब जितना हम एडिशनल फैक्ट बताएं वो कहीं ना कहीं पूछे जाने वाला था। आप लोग को अच्छा लगे तो थोड़ा सा फीडबैक भी दीजिएगा कि इसी तरह रिलेट करके पढ़ावें कि मतलब इसको सीधे सीधे पढ़ाएं, ठीक है। अगर इस तरह अच्छा लगेगा तो इसी तरह पढ़ाएंगे। और आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक जो होता है ना, वही मोटिवेशन का काम करता है। अगर रिजल्ट आता है तो उसमें अगर इंटरव्यू देने का हमको मौका मिलेगा तो वहाँ पर ना हम चाहते हैं कि यूट्यूब के बारे में हम बोलें। क्योंकि जैसे अगर लोग पूछेगा इतना दिनों से क्या कर रहे थे, बहुत लंबा समय से, तो हम कहेंगे कि यूट्यूब पर पढ़ा रहे थे, कुछ ज्ञान बांट रहे थे। तो वो सब पूछ देगा कि कितना सब्सक्राइबर है, तो 5-6 हज़ार बोलने में ठीक नहीं लगता है। कम से कम 10K हो जाएगा ना तो बोलने में ठीक लगेगा, और हमारा एक यहाँ से आंसर मिल जाएगा। और यूट्यूब से फिर कितनों भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हम सब कोशिश करेंगे बता दें, ठीक है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए इसमें, ठीक है। दोस्त यार में शेयर कीजिए। जल्दी से इंटरव्यू, मतलब अगर रिजल्ट आता है तो देना पड़ेगा, तो 8-10 दिन टाइम ही मात्र मिलेगा। तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, और जिससे कि हम थोड़ा और मोटिवेशनल तरीक़ा से पढ़ा पाएँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।